Hey guys, so the first video is out. I will be recording the part where I'm going to be using Grow. I use Grow, so you can see how Grow is, and I'm going to be talking a little about mutual funds, the stocks, and various other things. So let's get on with the video. अच्छा, अभी हम वेट ही कर रहे हैं, तो आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट हाउ ग्रो एक्चुअली वर्क्स. अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हो एंड यू वांट टू लर्न मोर, आई विल ऑब्वियसली पुटिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब रेगुलरली अबाउट important topics that I feel. और इंस्टाग्राम पे भी आप विजन शेयर टाइप कर सकते हैं एंड यू कैन फॉलो द पेज बिकॉज आई post a reel about a new fact every day. So I hope it is informative to you as well. तो जैसे आप देख सकते हैं कि टेगा इंडस्ट्रीज जो कल लिस्ट हुआ है, इट वॉज लिस्टेड 68 और 69% प्रीमियम. वो बहुत ही अच्छा था. एंड ओके, सो स्टॉक्स रिलेटेड तो यहाँ निफ्टी सेंसेक्स सब मिल जाएगा. स्टॉक्स in न्यूज आप देख सकते हैं कि न्यूज मतलब क्या क्या हो रहा है न्यूज में, related to the stocks and the stock market. Websites like Money Control, Live Mint, sorry, Business Insider और बाकी बहुत सारे जो बिजनेस रिलेटेड न्यूज साइट वेबसाइट्स हैं, तो उनके न्यूज ग्रो पब्लिश करता है अपने प्लेटफॉर्म पे. म्यूचुअल फंड is a really good option if you are actively not participating into the stock market. कि अगर आपको खरीदना बेचना नहीं है शेयर्स, लेकिन you want a fixed, not fixed, I won't say fixed, but you will get a certain return. तो म्यूचुअल फंड बहुत रिस्क फ्री है, मतलब बहुत नहीं, लेकिन हाँ, कंपेरेटिवली टू अदर सिक्योरिटीज आई फाइंड म्यूचुअल फंड लेस रिस्की. यू गेट अ गुड रिटर्न. अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 9,000 इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब हर महीने आई एम इन्वेस्ट एन ऑटोमेटिक डेबिट ऑफ 1,000, मतलब 1,000 इन्वेस्ट हो रहा है. एंड करंटली आप देख सकते हैं कि 2,500 रुपये का रिटर्न है उस पर. तो इट्स ऑलमोस्ट कमिंग टू ऑलमोस्ट 20%, ऐसे 20+% कुछ तो है. तो आई थिंक दैट्स अ गुड रिटर्न कंसिडरिंग कि सिर्फ 9 महीने हुए. हाँ, तो एज वाज सेइंग कि स्टॉक्स, आई मीन म्यूचुअल फंड्स कैन बी ग्रुप्ड इन मेनी कैटेगरीज. अभी जैसे इधर दिखाया है गया है कि हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, बेटर देन एफडी, टॉप कंपनीज, एसआईपी विद 500 एंड सेक्टर बेट्स. नाउ हाई रिटर्न मतलब obviously there will be more risk in that, because when someone says high return you have to immediately connect it to more risk, क्योंकि कभी भी हाई रिटर्न मिलता नहीं. अगर मिला है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा, रेयर रहेगा, इट्स नॉट रेगुलर. टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स मतलब कि when you're filing your returns, अगर आपके पास ये म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में, यू कैन क्लेम इट एज ए डिडक्शन ऑन वाइल फाइलिंग योर रिटर्न्स, तो आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा. बेटर देन एफडी मतलब कि एफडी अभी शायद कुछ 7.5 या 7% कुछ तो चल रहा है पर एनम. तो दे आर grouped as better than FD, मतलब they are giving more returns than an FD can give. तो ज़्यादा they can give obviously 10%, 15%, जो भी है. टॉप कंपनीज मतलब द जो एजेंट है हमारा, मतलब फंड मैनेजर, दे विल बी इन्वेस्टिंग इनटू द टॉप कंपनीज. टॉप कंपनीज मतलब अभी रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया, एंड ऑल दिस ऑल द अदर बिग कंपनीज दैट आर मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, मार्केट शेयर ज़्यादा है, ऐसे कंपनीज. ऐसा भी 500 मतलब if you are new to the mutual fund or if you are new to investing, तो normally people are uh, not wanting to invest a lot of amount. आपको ज़्यादा देने नहीं चाहिए, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं विथ 500 ओनली. 500 बहुत कम है इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर सिक्योरिटीज. एफ एंड ओ में आपको फिक्स्ड इनकम 15,000 या कुछ तो ऐसे कुछ तो रहता है, 15-20,000. आईपीओ का भी ऐसा ही है. तो एंड इफ यू आर गेटिंग अ गुड रिटर्न for only 500 per month, it's a good investment I feel.
सेक्टर बेट्स, आई सेक्टर बेट्स आई एम अज्यूमिंग, मैंने देखा नहीं है लेकिन सिर्फ नाम से मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग इन सेक्टर वाइज, क्योंकि हर सेक्टर का एक थीम रहता है और हर सेक्टर का एक देयर इज सम रिटर्न्स इन गुड सेक्टर, मतलब रिटर्न एक सेक्टर में रिटर्न होता है, एक रिटर्न में नहीं हो सकता। सो ऑब्वियसली दे विल चूज द बेस्ट सेक्टर विच इज गुड फॉर यू एज एन इन्वेस्टर। मतलब अगर आप उनके म्यूचुअल फंड में अगर आप उनके म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आई थिंक दे विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स दे कैन। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट्स भी है, आई डिडंट नो दिस, मुझे पता नहीं था कि फिक्स डिपॉजिट्स आ गया है क्योंकि ऐप पे तो दिखा नहीं। ओके, ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन पे तो दिखाया नहीं था, सही बात है। तो इफ यू आर एन ओल्ड फेलो जो जिसको स्टॉक्स में कुछ करना नहीं है, so we can apply for an FD on grow also, which is actually surprising to me, मतलब मुझे लगा नहीं था कि ऐसे हो सकता है। तो they are giving you a good choice of company banks। अच्छा, नहीं नया है, ठीक है, नया है तो उतना कंपनी मतलब उतने बैंक्स नहीं है, आएंगे, थोड़े थोड़े से आएंगे। जित अगर द नंबर ऑफ पीपल स्टार्ट इंक्रीजिंग टू इन्वेस्ट तो ऑब्वियसली कंपनीज बढ़ते जाएंगे, बैंक्स बढ़ते जाएंगे। ओके, यूएस स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स मैंने अभी तक अनलॉक नहीं किए। अपेरेंटली यूएस स्टॉक्स कुछ ही लोगों को दिया था, आई डोंट नो, मतलब मे बी दैट एवरी पर्सन हु इज इन ग्रो, हु इज यूजिंग ग्रो, they send everyone message saying कि I only chosen you as US stocks applicant। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा आया था मेल और मैसेज, एसएमएस आया था मुझे कि यू आर बीन चूजन टू यूज नो बाय द यूएस स्टॉक्स ऐसे। आई थिंक बाय नाउ एवरीवन इट मस्ट हैव गॉन टू एवरीबॉडी जो यूएस स्टॉक्स मतलब जो ग्रो यूज करता है। ओके, तो यूएस स्टॉक्स इज नॉट लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके टैक्स लाइबिलिटीज अलग रहेंगे। और यूएस स्टॉक्स एज एन ऑब्वियसली मतलब एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो भी बड़े बड़े कंपनीज है, दे आर गोइंग टू बी देयर लिस्टेड, हम लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम विथ दिस इज दैट कि उसके जो कॉस्ट है, आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट फॉर मी, एटलीस्ट पर्सनली। मैं उतना कमाता नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट एन वर्किंग एम्प्लॉय, मतलब अगर कि मुझे हर महीने 10,000 मिलेगा या 12,000 मिलेगा तो आई एम नॉट फीलिंग कि आई शुड इन्वेस्ट इन दिस। मतलब मैंने शुरू नहीं किया, जब मुझे अच्छा जॉब मतलब अच्छा जॉब मिल जाएगा, सब अच्छा सैलरी मिल जाएगी, तो देन आई कैन थिंक ऑफ ओपनिंग एन यूएस स्टॉक अकाउंट, मतलब यूएस टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक्स। क्योंकि उनके इवन इवन दो दे गिविंग द क्रेडिट ऑफ $10, द कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व इन दिस इज अ लॉट। दिखा देता हूँ, एक मिनट, किधर है, हेल्प एंड सपोर्ट, स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स, हाँ, ट्रेडिंग चार्जेस एंड टैक्सेस, यस, ओके। तो यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट, मतलब हाउ मेनी डॉलर्स यू वांट टू पुट इन योर वॉलेट इन द यूएस, ऐसे देख सकते हैं। मतलब अभी तो शायद 75 रुपीज पर डॉलर चल रहा है। बैंक चार्जेस ऑन एडिंग डॉलर्स एज एप्लीकेबल बाय बैंक, अगर आप मतलब आपके बैंक को पूछना पड़ेगा कि उसके बैंक चार्जेस क्या है, कि यू आर कन्वर्टिंग योर रुपीज इनटू योर इन डॉलर्स, और विड्रॉल चार्जेस। अब जब विड्रॉ मतलब क्या होता है कि व्हेन यू बाय योर शेयर्स इन द यूएस कंपनी एंड देन यू सेल देम, और आप विड्रॉ कर रहे हैं उसको फ्रॉम डॉलर्स टू इंडियन रुपीज, तो फर्स्ट विड्रॉल पे ग्रो इज चार्जिंग $0, लेकिन उसके बाद सेकेंड विड्रॉल के बाद यू विल हैव टू दे विल कट अ फीस ऑफ $9 पर विड्रॉल। $9 इज ऑलमोस्ट 675 रुपीज। मुझे लगता नहीं है कि भाई 600, 880 रुपए देना चाहिए हर विड्रॉल के लिए। पहले तो वी डोंट नो कि हमको रिटर्न मिलेगा,
अगर रिटर्न मिला तो उसमें से 680 रुपये निकल जाएंगे. And the only way that I'm going to be doing this is I get a good नहीं huge amount of returns on the US stocks. तभी I can, I'll feel good of withdrawing from the US stocks. Exchange fee 0.02 per dollar. ठीक है, $0.02 पर सेल ट्रांजैक्शन. वो तो हाउ हमारे इंडियन स्टॉक्स में से STT, GST, जो भी टैक्सेस जो कट होते हैं, तो US डॉलर्स में भी $0.02 कट होंगे, क्योंकि देयर इज कन्वीनियंस फी ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रो एंड कन्वीनियंस फी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन द US. हाँ, तो आप इफ यू डोंट नो व्हाट इज डिलीवरी, you can choose between delivery and intraday. Intraday will open at 9:15. NSE and BSE, you can choose any one of the stock exchange that you want to sell it on. Price, market और limit जो भी आपको डालना है. एंड एडवांस ऑप्शंस में रेगुलर ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर. स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे रील डाला था कि स्टॉप लॉसेस वेयर यू स्टॉप योर लॉसेस, कि अगर सपोज ये एवरेज प्राइस 550 है और मार्केट प्राइस अगर 600 आ गया और आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला है फॉर 599, तो व्हेन द मार्केट प्राइस इमीडिएटली हिट्स और गोज बिलो 600 और 599, तो इमीडिएटली वो ऑर्डर चला जाएगा और बेच और सेल हो जाएगा अपना शेयर्स ऑटोमेटिकली. अपना प्लेटफॉर्म करेगा वो काम, हमारा काम नहीं. हमारा काम सिर्फ टॉप लॉस ऑर्डर सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है, और जो भी प्राइस, जो ट्रिगर प्राइस चाहिए जो इधर लिखा है ए टू पुट इट, अगर 599 इधर लिखे तो वी कैन जस्ट विल कम हियर 599. अगर मार्केट प्राइस कम हुआ तो इमीडिएटली बिक जाएंगे सारे. चेंज करते भाई. अपना फोन वाह कि नहीं. इमेजिन मैं अपने फोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं फोन ढूंढ रहा हूँ यार. दिमाग भाई दिमाग. और 2 minutes left भाई, 2 minutes left. प्लीज प्रे फॉर मी.